अर्थ जन्माष्टमी व्रत के पूजन, उपवास तथा महत्व आदि का निरूपण। नारद जी बोले, भगवान, जन्माष्टमी व्रत समस्त व्रतों में उत्तम कहा गया है, अतः आप उसका वर्णन कीजिए। जिस जन्माष्टमी व्रत में जयंती नामक योग प्राप्त होता है, उसका फल क्या है? सामान्यतः जन्माष्टमी व्रत का अनुष्ठान करने से किस फल की प्राप्ति होती है? इस समय इन्हीं बातों पर प्रकाश डालिए। महामुनि, यदि व्रत न किया जाए अथवा व्रत के दिन भोजन कर लिया जाए तो क्या दोष होता है? जयंती अथवा सामान्य जन्माष्टमी में उपवास करने से कौन सा विशिष्ट फल प्राप्त होता है? पर्वोक्त व्रत में पूजन का विधान क्या है? कैसे संयम करना चाहिए? उपवास अथवा पारणा में पूजन एवं संयम का नियम क्या है? इस विषय में भली भांति विचार करके कहिए। भगवान नारायण ने कहा, मुने, सप्तमी तिथि को पारणा के दिन व्रती पुरुष को हविष्यान्न भोजन करके संयम पूर्वक रहना चाहिए। सप्तमी की रात्रि व्यतीत होने पर अरुणोदय की बेला में उठकर व्रती पुरुष प्रातःकालिक कृत्य पूर्ण करने के बाद स्नान पूर्वक संकल्प करे। ब्राह्मण उस संकल्प में उद्देश्य रखना चाहिए कि आज मैं श्री कृष्ण प्रीति के लिए व्रत एवं उपवास करूँगा। मनोवादी तिथि प्राप्त होने पर स्नान और पूजन करने से जो फल मिलता है, भाद्रपद मास की अष्टमी तिथि को स्नान और पूजन करने से वही फल कोटि गुना अधिक होता है। उस तिथि को जो पितरों के लिए जल मात्र अर्पण करता है, वह मानो लगातार 100 वर्षों तक पितरों की तृप्ति के लिए गया श्राद्ध का संपादन कर लेता है, इसमें संशय नहीं है। स्नान और नित्य कर्म करके सूतिका ग्रह का निर्माण करें। वहाँ लोहे का खंग, प्रज्वलित अग्नि तथा रक्षकों का समूह प्रस्तुत करें। अन्य अनेक प्रकार की आवश्यक सामग्री तथा नाल काटने के लिए कैंची लाकर रखें। विद्वान पुरुष यत्नपूर्वक एक ऐसी स्त्री को भी उपस्थित करें जो धाय का काम करें। सुंदर षोडशोपचार पूजन की सामग्री, 8 प्रकार के फल, मिठाइयाँ और द्रव्य, इन सब का संग्रह कर ली। नारद जी, जायफल, कंकोल, अनार, श्रीफल, नारियल, नींबू और मनोहर पुष्पांड आदि फल संग्रहणीय हैं। आसन, वसन, पाद्य, मधुपर्क, अर्घ्य, आचमनीय, स्नानीय, शय्या, गंध, पुष्प, नैवेद्य, तांबूल, अनुलेपन, धूप, दीप और आभूषण, ये 16 उपचार हैं। पैर धोकर स्नान